हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइब्रेटो की। और अगर आप एक सिंगर हो तो आपको वाइब्रेटो का मीनिंग, आपको वाइब्रेटो यूज़ कैसे करते हैं सिंगिंग में, इन सब बातों का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जो वाइब्रेटो का मीनिंग जानते हैं, लेकिन उसको कितना यूज़ करना चाहिए एक सॉन्ग में जिससे सॉन्ग में निखार आए, वो भी चीज़ आप इस वीडियो में सीख सकते हो। तो अगर आप जानते हो इस बारे में, तब भी ये वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि ये वीडियो बनाई है मैंने सिंगर्स के लिए, चाहे वो आप पंजाबी सिंगर्स हो, चाहे आप बॉलीवुड सिंगिंग करना चाहते हो, यानी हिंदी सॉन्ग्स में गाना चाहते हो। आपको वाइब्रेटो का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको वाइब्रेटो के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि वाइब्रेटो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको सही मायने में जितना यूज़ करना चाहिए एक सॉन्ग में, अगर उतना यूज़ करोगे तो आपका सॉन्ग डेफिनेटली अच्छा निकलेगा। ये मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। और मैं आपको जब एग्जांपल्स दूंगा ना, आप उस चीज़ को समझोगे कि ये जो रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में रवि वर्मानी आपको बता रहा है वो बिल्कुल सही है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाइब्रेटो क्या है। वाइब्रेटो मीन्स वाइब्रेशन। समझो, जैसे कोई लाइन है, उसको गाते हुए वाइब्रेशन करना। एक हम लाइन गाते हैं, सिंपल लाइन गा देते हैं, एक हम उसमें वाइब्रेट कर देते हैं, वाइब्रेशंस लगा देते हैं, वाइब्रेटो बोलते हैं उसको, वाइब्रेशन करते हैं वर्ड्स को। वो चीज़ अगर हम जब करेंगे, उसी का मीनिंग निकलता है वाइब्रेटो, उसी को वाइब्रेटो बोलते हैं। एक लाइन में, एक गाने में वाइब्रेशन लगाना, वाइब्रेशन का ऐसे यूज़ करना कि गाने में निखार आ जाता है, ये होता है वाइब्रेटो का मीनिंग रियलिटी में। अब वाइब्रेटो यूज़ कहाँ पर करना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। वाइब्रेटो का यूज़ हमेशा ज़्यादातर जब आप लाइन गा रहे हो, तो जब लास्ट नोट आएगा ना, वहाँ करना चाहिए। और जब आप लास्ट नोट पर या पहले पहले ही करना शुरू कर दोगे तो वो आपका सॉन्ग जो है वो ख़राब हो जाएगा। यानी जैसे आप अगर 5 लाइन गा रहे हो, मान लो, अब आप 5 लाइन गा रहे हो तो हर एक वर्ड पे, मान लो एक लाइन में 5 वर्ड हैं, तो आप हर वर्ड पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपका सॉन्ग जो है वो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा मार्केट में, राइट। आपने जो वाइब्रेट करना है, वाइब्रेटो का यूज़ करना है, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट नोट में करना है, लाइन की लास्ट नोट में, ये समझ लो। मैं आपको डिफ़ाइन भी करूँगा, थोड़ा सा आपको समझाऊँगा कि जिससे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब वाइब्रेटो क्या है ये समझ गए। वाइब्रेटो यूज़ कहाँ करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट नोट पे आपने वाइब्रेटो को यूज़ करना है, राइट। अब वाइब्रेटो को यूज़ करना कितना चाहिए, समझो। कुछ लोग क्या करते हैं वाइब्रेटो को, ये चीज़ आपने खुद एनालाइज करनी है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन के लास्ट नोट पे ये वाइब्रेटो को यूज़ करना है। अगर मान लो एक अंतरा मान लो, ठीक है, उस अंतरे में 5 लाइन है, ठीक है। 5 लाइन में ये नहीं है कि हर एक लाइन के लास्ट नोट को आप वाइब्रेटो में लाओ, वाइब्रेटो यूज़ करो। आप कि उनकी गहराई समझ जाओ उन शब्दों की, उसमें आप लास्ट 2 लाइनों में जो हुक लाइन में अगर बोलूँ तो, कि लास्ट उनके लास्ट नोट्स में आप अपना वाइब्रेटो यूज़ करो, जिससे आपका सॉन्ग अच्छा निकल के आएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप खुद एनालाइज करोगे। यानी कहने का मतलब, वाइब्रेटो को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप पहले लिरिक्स जो हैं, जो आपके पास लिरिक्स आए हैं, जो आपने सिंगर
आप हो, आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप आए हो, आपने लिरिक्स पढ़े हैं, आप उसको गाना है, अब कंपोजिशन आपको म्यूज़िक डायरेक्टर ने समझा दी है कि ऐसे ऐसे गाना है, तब आपने उनकी गहराई समझनी है शब्दों की। जैसी शब्दों की गहराई होगी, जैसी कंपोजिशन होगी, उस हिसाब से आपने नोट्स को वाइब्रेटो में यूज़ करना है ताकि सॉन्ग आपका अच्छा आए। कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी वाइब्रेटो यूज़ होता है, और उतना यूज़ होता है जितना सॉन्ग अच्छा हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोनू निगम जी का एक सॉन्ग था, अभी मुझ में है कहीं, अग्निपथ मूवी का था वो सॉन्ग, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए। वो सॉन्ग ऐसा सॉन्ग था जिसमें सोनू सर ने बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेटो का यूज़ किया, मतलब उतना यूज़ किया है जितना यूज़ करना चाहिए था, जितनी लिरिक्स की, जितनी कंपोजिशन की डिमांड बनती थी, और उनकी वॉइस क्वालिटी और ज़्यादा निखर के आई। वाइब्रेटो का रियलिटी में यूज़ क्यों होता है? एक आप सिंपली वे से गाना गाते हो, सिंपल वे से, एक आप कुछ लय के हिसाब से लास्ट नोट को ले जाते हो, उससे क्या होता है कि गाने में एक अलग ही चमक आ जाती है। इसलिए वाइब्रेटो का यूज़ होता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है वाइब्रेटो का यूज़। बट लिरिक्स को हमेशा समझ के, कंपोजिशन को हमेशा समझ के यूज़ करना कितना है, वो सिंगर को देखना पड़ता है जब वो लिरिक्स पढ़ता है। क्योंकि कुछ लिरिक्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लास्ट वाली लाइन में ही आपको वाइब्रेटो यूज़ करना चाहिए। आपको लगेगा खुद कि यार मैं अगर पहले ही लाइन में या दूसरी लाइन में यूज़ कर रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं लग रहा, खुद को रियलाइज़ हो जाएगा आपको, क्योंकि उसकी जो उसके लिरिक्स होंगे वो ही आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि यार नहीं यार इस पर अच्छा नहीं लग रहा, या म्यूज़िक डायरेक्टर बोल देगा कि इस पर अच्छा नहीं आ रहा। वाइब्रेटो ऐसा एक मैं समझ लो कि चीज़ है कि आप जिस तरह उसको अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका सॉन्ग और भी अच्छा निकलेगा। क्योंकि एक चीज़ आप सिंपली वे से गा रहे हो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें वाइब्रेटो थोड़ा यूज़ हो जाएगा तो चमक आ जाएगी, कहने का मतलब। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि वाइब्रेटो एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और बहुत हिंदी सॉन्ग्स में तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेटो यूज़ होती है। तो इस चीज़ को आपने समझना है, राइट। अब बात करते हैं कि वाइब्रेटो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें देती है। यानी आप अगर एक सिंगर हो, आपको वाइब्रेटो की रियलिटी में मीनिंग्स पता है, आपको वाइब्रेटो का असली में यूज़ करने का तरीका आता है, तब आपको क्या मिलता है? तब आपके जो सुर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपके जो सुर हैं वो ख़राब नहीं होते। सबसे प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि जब आप सीधा बोलोगे तो कभी कभी लाइन जब आप बोलते हो तो लाइन बोलते बोलते सुर ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आपने कोई वर्ड थोड़ा ऊपर बोलना होता है, कोई थोड़ा आपने थोड़ा धीमा करके बोलना होता है, कोई मिडिल लेवल पे बोलना होता है, किसी में स्केल जो होते हैं ऊपर नीचे करना होता है आपने, राइट। तो जब आप वाइब्रेटो को यूज़ करते हो तो जो वो स्केल होता है वो, उसको अगर नोट ख़राब चल रहा है ना, मान लो अगर आपका सुर नोट में ख़राब आ रहा है तो वो वाइब्रेटो में कवर हो जाता है, वो लगता नहीं कि आपका सुर कभी हिला है। इस चीज़ का फ़ायदा होता है, रियलिटी में इसी चीज़ का फ़ायदा सिंगर को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपरली मीनिंग सब कुछ समझ के, अब मैं बताता हूँ कि वाइब्रेटो को जो यूज़ होता है वो कैसे होता है, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम वाइब्रेटो का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। मैं बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक राइटर होने की नाते जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो आपको बताता हूँ। पहली अब बात करते हैं कि वाइब्रेटो को गाना कैसे है। यानी आप जब आप एक सिंगर हो, आप एक गाना गा रहे हो स्टूडियो में, तब आप वाइब्रेटो को यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो आपको कैसे पता चले कि आप वाइब्रेटो को यूज़ कर रहे हो, यानी उसको गाना कैसे है, उसको लाइन में जोड़ना कैसे है, नोट में लाना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सॉन्ग था हिंदी सॉन्ग, और
उसकी जो अगर आप सर्च करोगे तुम हो बाय रवि वर्मानी, आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। लिरिक्स मेरे हैं, गाया सिंगर ने है। तो मैं आपको कुछ उसकी लाइंस, फर्स्ट लाइन जो एक लाइन है, मैं आपको वो पहले एक सिंपली वे में बताता हूँ कि, और उसके बाद आपको मैं वाइब्रेटो का यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे गाया जा सकता है। ठीक है। उसकी जो पहली लाइन थी, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, ये जो लाइन है, जो ये मैंने गाई है, ये मैंने ऐसे गाई है जैसे सिंपली सॉन्ग गाते हैं हम, वाइब्रेटो का यूज़ नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, वाइब्रेटो का यूज़ नहीं है। अब अगर मैं वाइब्रेटो का यूज़ करता हूँ तो इसी लाइन को हम कैसे गाएंगे, जब जो लास्ट वाला नोट होगा, जैसे कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, जो हैं वर्ड है उसको मैं वाइब्रेट कैसे यूज़ करूँगा। अब देखना, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, मतलब जो हैं वर्ड, जो लास्ट नोट है वो कैसे वाइब्रेट करना है, वाइब्रेशन में कैसे लाना है। कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, समझ गए ना। अब मैं आपको दूसरी लाइन भी बताता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ना साथ में जो उसकी लाइन है उसकी दूसरी लाइन जोड़ के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। मैं पहले 2 लाइंस जो हैं वो ऐसे ही बोलूँगा आपको दिखाने के लिए कि जिसमें वाइब्रेटो यूज़ नहीं है। कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, तुझको है पाना मुझे बतलाती हैं। अब ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, जो ये मैंने लाइंस बोली हैं, इसमें वाइब्रेटो यूज़ नहीं है लास्ट नोट में। अब मैं वाइब्रेटो यूज़ कर रहा हूँ। अब लाइन सुनना, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, तुझको है पाना मुझे बतलाती हैं, हैं। ये जो वाइब्रेशन आ रही है ना, इसी को वाइब्रेटो बोलते हैं। समझ गए? रिपीट करता हूँ, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, तुझको है पाना मुझे बतलाती हैं। ये जो वाइब्रेशन आपको समझ आ रही है, इसी को वाइब्रेटो बोलते हैं। इसी को आपने अपने हिसाब से, लिरिक्स के हिसाब से यूज़ करना है। अब जैसे पहले गा रहा था मैं, कभी कभी मेरी सांसें थम जाती हैं, तुझको है पाना मुझे बतलाती हैं, लेकिन इन लाइंस में सेम वही लाइंस अगर मैं वाइब्रेटो में बोल रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कंपोजिशन वही है, लिरिक्स वही है, लेकिन वाइब्रेटो थोड़ा सा यूज़ करने से आपको एक लय मिल जाएगी, आपको एक निखार आ जाएगा आपके सॉन्ग में। इसी चीज़ का आपको तरीका समझना है, आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है ये समझना है बस। जब ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपका गाना निखार आ जाएगा अपने आप ही। एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करना। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस दूं, तो वाइब्रेटो मुझे याद आया कि वाइब्रेटो एक ऐसी चीज़ है जो सिंगर्स को पता होनी चाहिए, और फिर मैंने वाइब्रेटो पे वीडियो बनाया है ये। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपको मिल जाए। और एक चीज़ और बोलूँगा, जितने आपके दोस्त लोग हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सबको ये वीडियो शेयर करना, लिंक को शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना, ताकि मेरे फॉलोअर्स, ताकि मेरे व्यूज़ और आएँ, और मुझे आप जैसे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं और ज़्यादा बताएं चीज़ें कि मैं आपके लिए और क्या क्या लेके आऊँ। तो ज़रूर आप वीडियोस को शेयर करा कीजिए, और जो वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ वो कमेंट करें, और जो आपके मन में क्वेश्चन हैं आप भी पूछिए। हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा डेफिनेटली।
तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।